नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का ये रिवीजन क्लास चल रहा है और इसी क्रम में ये आपकी चौथी क्लास है। 3 क्लास हो चुकी है जिसमें कि हम लोग डेली जो है 30 प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं। आज स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 121 से। ठीक है, 120 प्रश्न हो चुके हैं और प्रश्न यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। आपको बताना है कौन सी पुस्तक जो है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर गीता रहस्य जो पुस्तक है वो तिलक के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, किसने सन 1904 में भारतीय विद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। तो पारित किए थे लॉर्ड कर्जन ने। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन का अगर यहाँ पर आपसे पूछेगा टाइम पीरियड क्या था तो उनका 1899 से 19 यहाँ पर देखेंगे 5 तक ये जो है इनका टाइम पीरियड था लॉर्ड कर्जन का। तो इन्होंने जो है भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करके भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पारित किया गया था। तो पारित किया गया था 1904 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो ये पुस्तक थी लीडर, जो कि उदारवादियों के नीतियों का प्रचारक थी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किसके द्वारा रखी गई। तो भारत में आधुनिक शिक्षा की जो नींव है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1835 के मैकाले के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। तो पहला देखिए यहाँ पर है बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग या फिर उदार रजवाड़े। आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को आकर्षित किया था। वो था आपका बुद्धिजीवी वर्ग और नगरीय उच्च जातियाँ, उदार राजवाड़े। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इसमें नहीं आता है। तो पहला, दूसरा और चौथा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो राजा राम मोहन राय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से कई प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, केवल थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है। तो नव भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय। यहाँ पर प्रथम आधुनिक पुरुष भी इनको कहा गया है, युग दूत भी कहा गया है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहा गया है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता। ये सभी नाम जो है किनके लिए संबोधित किए जाते हैं। तो ये राजा राम मोहन राय के लिए संबोधित किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। तो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी और किए थे डेविड हेयर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। तो 1828 में हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। 1828 में, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, कब की गई थी। तो 1828 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे कहाँ पूछ रहा है, यहाँ पर सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया। तो विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है यहाँ पर सती को गैर कानूनी घोषित किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो ये आपका पहली पुस्तक क्या थी? वेदांत ग्रंथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 1815 में प्रकाशित हुई थी किसकी? राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक वेदांत ग्रंथ। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताई यूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो ये आंदोलन चलाया गया था करामत अली के द्वारा। जौनपुर की करामत अली ने ढाका में ताई यूनी आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? 1893 में। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु जो आलोचक थे वो थे जमालुद्दीन अफगानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात के दादा अब्दुल्ला। 1892 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान थे व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के सामने मुकदमे को देखने का प्रस्ताव रखा और जिसे गांधी जी ने स्वीकार किया। तो 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। कौन? गांधी जी। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो बंगला नाटक था नील दर्पण। ठीक है, एक पुस्तक है नील दर्पण। इनका अंग्रेज़ी अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। नील दर्पण किसने लिखा है? तो दीनबंधु मिश्र की एक पुस्तक है जो है नील दर्पण, और इसका अंग्रेज़ी अनुवाद जो है माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो ये कथन है मैकाले का। टी.वी. मैकाले ने कहा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। कथन टी.वी. मैकाले का। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो है वो हुई थी 1909 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका रिवीजन क्लास है और आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 1905 बंगाल का विभाजन, 1908 कांग्रेस में फूट, 1919 रॉलेट सत्याग्रह। तो कौन सा यहाँ पर युग्म सही है आपसे पूछ रहा है? तो देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, पहला जो है बिल्कुल सही है। कांग्रेस में फूट 1908 नहीं, ये गलत हो जाएगा। और ये फूट कब हुई थी? तो ये 1907 यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है 1919 रॉलेट सत्याग्रह, तो ये सही है, यानी कि पहला और तीसरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ये सभी घटनाएं हैं और आपको ये याद रखना होगा कि ये घटनाएं कौन से सन में हुई थी, तभी आप बता पाएंगे। तो अगर इस घटना को देखा जाए, इन पांचों ऑप्शन को देखा जाए, तो सबसे पहले जो घटना हुई थी इसमें संथाल विद्रोह हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 व्यक्ति को सूची 2 विषय के साथ सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर आपको बताना है, सूची 1 में मैकडोनाल्ड है, लिन लिथगो, डलहौजी, चेम्सफोर्ड, और विषय में आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कम्युनल अवार्ड, अगस्त प्रस्ताव, द्वैध प्रशासन। तो यहाँ पर आपको मैच करके बताना है। मैकडोनाल्ड का संबंध है यहाँ पर कम्युनल अवार्ड, पहले को दूसरे से मिला देंगे। लिन लिथगो अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और चेम्सफोर्ड द्वैध प्रशासन। इस प्रकार से आप देखेंगे राइट आंसर आपका कौन सा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? तो एका आंदोलन जो है वो कहाँ पर चला था, किस क्षेत्र में? तो आप देखेंगे यहाँ पर व्याख्या अगर देखेंगे इसकी, तो 1921-22 में अवध के किसानों ने एका नाम से आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी एवं सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अवध राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित
खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? इसका एक और नाम आपको बताना है, कौन सा है खुदाई खिदमतदार का? तो ये है रेड शर्ट्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको वेथी के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो ये कहा गया था कुंवर सिंह के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ किसी को भी नहीं नियुक्त किया था, वह स्वयं ही मुंडा विद्रोह के नेता थे। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो इस संस्था की स्थापना जो है वो हुई थी गोल्डन लीग नामक संस्था की देवघर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर 150 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए हैं 4 क्लास में। ठीक है, ये आपकी चौथी क्लास थी आज। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। बाकी इसके बाद आगे के जो प्रश्न हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।